हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और रेट ब्रेक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बेसिकली ये मेरा स्टडी रूटीन ब्लॉग है। तो अभी तो मैं उठा हूँ बस, और अभी कुछ किया, पढ़ाई पढ़ाई भी चालू नहीं की है। तो अभी मतलब मैं नहा धो के नहा धोना तो बाद में करेंगे। सबसे पहले मतलब चाय वाय दूध वूध जो भी पी वो आ गए, फिर पढ़ने बैठते हैं। और फिर मैं कैसे क्या पढ़ूंगा ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, अभी चाय वाय पी के नाश्ता वास्ता करके अब एकदम रेडी हो चुके हैं और अब मैं बैठता हूँ पढ़ने। तो सबसे पहले मैं मतलब जो टीचिंग मेथड है उनको पढ़ूंगा, मतलब जो जिस विषय के भी टीचिंग मेथड है उनको मतलब ट्राई करूँगा। उसके बाद मेरी एक क्लास भी है, क्लास के लिए भी जाना है। तो उससे पहले मैं मतलब जितने टीचिंग मेथड पढ़ पाऊँगा जिस भी सब्जेक्ट के वो पढ़ूंगा। आई थिंक सबसे पहले मतलब मैं मैथ्स के जो टीचिंग मेथड है वो पढ़ूंगा और उसके बाद मैं हिंदी के पढ़ूंगा। ये पढ़ के फिर मैं जाऊंगा क्लास के लिए और फिर वापस आके फिर वापस पढ़ने बैठ जाएंगे खाना वाना बना के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब अपन यहाँ से जो गणित की भाषा है वहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखा है और वो मैंने पहले भी पढ़ रखा है। तो मतलब ये रिवीजन टाइप स्पीड से पढ़ा जाएगा, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा होगा आपने, तो मतलब उसमें दिक्कत नहीं आएगी एक दो बार। तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं और फिर चलेंगे हिंदी के टीचिंग मेथड की तरफ। तो ये देखो, ये कुछ ऐसे है, तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है। तो इसको अब पढ़ना मतलब स्टार्ट करते हैं। ये जो भी सिंबल है इनको भी आप ध्यान से देख लेना, कभी भी मतलब कुछ पूछ ले तो बीच में काम आ जाइए। सामुदायिक गणित ये सब पढ़ के फिर अपन हिंदी के टीचिंग मेथड में पढ़ने बैठूंगा और फिर मैं तैयार होकर क्लास के लिए निकल जाऊंगा। और एक क्लास है, एक जल्दी वापस आ जाऊंगा। और उसके बाद मेरे को एक टेस्ट सीरीज़ भी लेके आनी है, क्योंकि जो पहले वाली टेस्ट सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गई। वो कौन सी थी वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो वीडियो को तो अभी मतलब मैथ्स के जो टीचिंग मेथड है वो तो एक बार मतलब रीडिंग मार ली है, पहले भी पढ़े हुए थे। आपने टाइम लैप में तो थोड़ा ही दिख पाता होगा, मतलब क्योंकि वो 10 सेकंड को 1 सेकंड में कन्वर्ट करता है और फिर भी उसमें भी मैं एडिट करता हूँ तो कट हो जाता है। तो ये तो पूरे हो गए हैं। अब अपन पढ़ देंगे मतलब जो हिंदी के टीचिंग मेथड है वो। और जो मैथ्स के टीचिंग मेथड है वो कैसे पढ़ने हैं वो, मतलब अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ लो, या नोट्स है तो नोट से पढ़ लो, या फिर यहीं से भी आपको जो भी मैटर मिलता है मटेरियल अब उससे पढ़ लो। वैसे अब जिन्होंने पढ़ रखे हो तो रीडिंग ही करेगा, वो रिवीजन नहीं करेगा, तो ऐसे ही होगा। और उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन दे रखे होंगे अपने जो बुक में, उनको करो, या तो नहीं मिलते हैं अगर क्वेश्चन आपको, अगर बुक में ऐसे नहीं है। वैसे तो होंगे, जिसके पास भी बुक होगी आराम से क्वेश्चन मिलेंगे पीछे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मतलब क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो उससे प्रैक्टिस करो। और आप किसी का कोर्स ले रखा है कि किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हो और टेस्ट सीरीज है वो ला सकते हो, या तो फिर नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर ज्वाइन हो तो वहाँ से टेस्ट दे सकते हो। तो इस प्रकार मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी मतलब कैसे चल रही है। तो अब हम पढ़ देंगे हिंदी के टीचिंग मेथड्स। फ्रेंड्स, अब टीचिंग मेथड पढ़ते हैं इसके अपने हिंदी के। तो हिंदी के लिए मेरे पास ये बुक है सिखवाल की, जो कि मैं लेके आया था, जैसे कि आप सभी को पता है। उसमें भी हम यहाँ से पढ़ेंगे, भाषा दक्षता का विकास से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने पहले से खोल के रखा है, आपको बता दूँ। ये रहा। और मतलब इसमें भी मतलब आप टीचिंग मेथड इस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ आपको अच्छा लगे तो आप भी पढ़ सकते हो, पर मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे कि सबसे पहले जैसे ये भाषा दक्षता वाला टॉपिक है, इसको मैंने यहाँ तक कवर किया। और उसके बाद क्या ये इस बुक में जो ये बुक है सिखवाल की, इसमें क्या है पीछे क्वेश्चन बहुत सारे दे रखे हैं। जैसे देखो, रेट लेवल 2 में दिया हुआ है, रेट लेवल 2, रेट लेवल 1 में मेंस में शायद। और ऐसे करके मतलब रीट में सीटेट यूटेट जितने भी परीक्षा में जो मतलब हिंदी के जो टीचिंग मेथड्स आते हैं जिनमें भी ये मतलब सिलेबस इंक्लूड है, तो उनके देखो अच्छे अच्छे टीचिंग मतलब क्वेश्चन दे रखे हैं आए हुए प्रीवियस ईयर के, सारे प्रीवियस ईयर के ही दे रखे हैं इन्होंने। तो आप देख सकते हो, तो आसानी से मतलब आपको पता चल जाता है कि मतलब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से इनका जवाब दिया जाता है, तो आपको कैसे पढ़ना है। और इसमें मतलब लिमिटेड है, ये देखो जैसे कि ये है, ये टॉपिक है भाषा दक्षता का विकास, आराम से ये मतलब ब्लॉक ब्लॉक टाइप बने हुए हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे करके। और ये यहाँ तक आते ही ये टॉपिक ख़त्म और सारे क्वेश्चन इधर आ गए। तो अच्छे से मतलब नोट्स टाइप भी दी हुई है पूरी किताब, तो आराम से पढ़ सकते हो। तो अब हम पढ़ते हैं टीचिंग मेथड, और उसके बाद एक क्लास है कोचिंग में वो लेके आते हैं। और फिर जो अपने
टेस्ट सीरीज़ है, एक टेस्ट सीरीज़ की बुक लेके आनी है मेरे को, और जो कि मैंने आज बोल ही रखा है कि 3 बजे मैं डालूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट। तो 3 बजे तक उससे पहले जाके लेके आनी पड़ेगी। तो उससे पहले तो मैं क्लास लूँगा, और वो क्लास से जैसे ही बाहर निकलूँगा बाहर। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है कोचिंग का, तो अब हम चलेंगे कोचिंग, क्योंकि टीचिंग मेथड को भी अब बीच में छोड़ना पड़ेगा, कोचिंग जाना है। तो अब तैयार व्यार होकर अब निकलते हैं कोचिंग की ओर। फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है कोचिंग का, तो अब चलते हैं कोचिंग और फिर मिलते हैं आपको बुक स्टोर की तरफ जाते हुए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी हम आज आ रहे हैं अपने टेस्ट सीरीज़ लेने, तो टेस्ट सीरीज़ चेक कर लेना। तो अभी भाई भी है साथ में, और हम चल रहे हैं, देखते हैं कौन सी मिलती है, और अब देखते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज़ मिलती है। ये 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज़ दिखी है हमने को। अब इनमें से अपने को चूज़ करना है कौन सी लेनी है। सब में मतलब किसी में 10 मॉडल पेपर है, किसी में 15 मॉडल पेपर है। तो अब देखते हैं कौन सी लेते हैं, फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अभी मतलब टेस्ट सीरीज़ ले ली है, कौन सी ली है वो मैं घर जाके बताता हूँ। यहाँ बाहर की नॉइज़ बहुत आ रही है, तो चलिए चलते घर और फिर देखते हैं क्या। फ्रेंड्स, अभी कोचिंग जाके और जो टेस्ट सीरीज़ लानी थी वो लेके आ चुका हूँ, और एक टेस्ट सीरीज़ ही लेके आया हूँ मैं अभी, और वो मैं कौन सी लेके आया हूँ वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। उससे पहले अब खाना वाना बना के खाते हैं, और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर वापस चाय वाय पी के पढ़ने बैठेंगे, और फिर वापस से खाना बनाना है, फिर वापस से पढ़ने बैठना है। अभी चलेगा। टेस्ट सीरीज़ में बताता हूँ मैं कौन सी लेके आया हूँ। बार बार मैं यूँ क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ, आप भी सुनो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर सो गए थे और अब उठे। अब देखो चाय वाय पीते हैं, अभी छत पे जाते हैं। अभी छत का व्यू बताऊंगा, सनसेट हो रहा होगा, और उसके बाद फिर वापस से पढ़ने तो फ्रेंड्स, सनसेट वनसेट हो चुका है, वो देखो पीछे उस साइड। और अब हम चलेंगे नीचे थोड़ी देर, अब खाना वाना बनाएंगे या पढ़ेंगे पहले। वैसे तो आज खाना भी बहुत खा लिया है, खाना खाने का भी मन नहीं है, हल्का फुल्का कुछ खा के फिर वापस बैठेंगे पढ़ने। और इस तरह हम होगा हमारा डे का एंड। तो देखते हैं कितने बजे तक पढ़ पाते हैं, और फिर सो जाएंगे। चलिए चलते हैं। अब मैं बता देता हूँ, मतलब मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है वो कौन सी है। आज मैं एक और लेके भी आया था, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये है अरिहंत की, जिसमें मतलब 15 प्रैक्टिस सेट है। ये देखो इन्होंने दे रखा है पहले ही, पर इसमें ना एक प्रॉब्लम हो गई है, मैं थोड़ा देख के नहीं लेके आया। तो इसमें क्या हुआ कि जो सेकंड लैंग्वेज है इसमें इंग्लिश आ गई है, बाकी सारी वही है, बस सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, संस्कृत दे ही नहीं मतलब इन्होंने दी नहीं है। तो क्या करें, बाकी जो भी है उसके टेस्ट लगाएंगे। और इंग्लिश की है, तो इंग्लिश तो मैंने वापस से कैंसिल करा दी थी, चेंज करवा दिया था। तो अब वो तो है ही नहीं। सबसे पहले मतलब रीड और सीटेट के जो भी सोल्व पेपर हैं ये इन्होंने दिए दे रखे हैं। और उसके बाद है प्रैक्टिस सेट, जैसे कि 15 प्रैक्टिस सेट है। मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको खोल के भी बता देता हूँ। जैसे कि ये 7 है, इसमें जैसे कि ये फर्स्ट में साइकोलॉजी है, सेकंड में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और उसके बाद में डायरेक्ट सेकंड लैंग्वेज जो इन्होंने इंग्लिश दे रखी है। और उसके बाद ये निकलते ही अपने मैथ्स आ जाती है, और फिर आती है अपने ईवीएस, और उसके बाद आंसर की है। देखो मतलब इन्होंने क्या है कि संस्कृत नहीं दे रखी है सेकंड लैंग्वेज में। और अगली मैं टेस्ट सीरीज़ बता दूं, तो अगली है ये, जैसा कि आपने मतलब मैंने जितने भी मॉडल पेपर डाले हैं वो इसी से डाले हैं। तो ये तो आपने दे ही दी होगी, क्रोनोलॉजी प्रतियोगी परीक्षा सीरीज़ की है ये। तो इसमें आते हैं 10 मॉडल पेपर, और 6 जो सोल्व पेपर हैं वो आए हुए हैं रीट की है, ये सारे रीट और टेट के, ठीक है। तो ये 10 मॉडल पेपर है, ये तो आपने दे ही रखी होगी, क्योंकि मतलब मैंने ऑनलाइन भी इसी में से डाल रखी है। तो ये तो आप ये तो पूरी पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पे। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन है लिंक, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो और सारे टेस्ट दे दो। तो ये देखो, ये इसमें कुछ इस प्रकार से टेस्ट आते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज है वो दोनों आती है। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, और वापस आएगी सेकंड लैंग्वेज जो है अपनी संस्कृत, और फिर आएगी मैथ्स, और फिर आएगी ईवीएस। और आज जो मैं लेके आया हूँ, अब ये भी ख़त्म हो गई थी, तो अब तीसरी है जो लास्ट है वो मैं लेके आया हूँ अपने दक्ष की। ये वाली मैं लेके आया हूँ नई। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा मैटर दिया हुआ है। तो इसमें मतलब कौन कौन सी परीक्षा में, जैसे 2021-22 में कौन कौन से मतलब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी दिया हुआ है। तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले ये देख लो, ये है। और ये आज मैंने टेलीग्राम पे भी डाला है, कल ही डाला था, मतलब आज तो आप वीडियो देख रहे होंगे। फर्स्ट लैंग्वेज अपने हिंदी,
और सेकंड लैंग्वेज अपने इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज वापस संस्कृत। तो ये अच्छी है, इसमें मतलब दोनों दी हुई है, जैसे क्रोनोलॉजी में दी हुई थी वैसे इसी में भी दी हुई है। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि इसमें मतलब जो व्याख्या है वो भी देखो, ये देखो व्याख्या भी दी हुई है, साइकोलॉजी तक की व्याख्या दी हुई है, सबकी व्याख्या आपको मिल जाएगी। तो दक्ष की भी ठीक है, अगर आपके पास बुक स्टोर है तो आप दक्ष की भी लेके आ सकते हो और क्रोनोलॉजी दोनों में से ले सकते हो। आपको ज़्यादा देने तो दोनों ले लो, मेरे पास तो देखो 3-3 है। अरिहंत से तो मैं मतलब वो इंग्लिश के अलावा छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। ये है अब मेरे पास अब ये तीनों ये है, देख लो। बाकी ये तो बुक्स हैं। और मतलब अब मैंने अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 11:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। और एक तो टेस्ट दिया था मैंने, और अभी वापस से टेस्ट तो नहीं, अब जो मैथ्स वैथ्स कुछ वो पढ़ूंगा मैं। और फिर वो पढ़ के और टीचिंग मेथड जो भी कंप्लीट करने हैं वो कंप्लीट करके फिर मैं सो जाऊंगा। इस तरह मतलब दिन का एंड होगा आज का। तो चलिए अब अपन पढ़ते हैं मैथ्स। तो दोस्तों अब मैं पढ़ने बैठ गया हूँ मैथ्स। तो मैथ्स में मतलब 5-6 टॉपिक मैंने कवर किए हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको पढ़ा, उनके क्वेश्चन सोल्व किए। और अगली वीडियो में मतलब मैं पहले ही बता देता हूँ कि मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो वीडियो भी एंड तक आप देखना। और अभी तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहा हूँ। सोल्व करते करते फिर आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं। फ्रेंड्स अभी मैथ्स से पढ़ ली है, और मैंने जो वो अपने बाकी टीचिंग मेथड बाकी रह रहे थे वो भी कंप्लीट कर लिए। और अब हम सोने का टाइम हो चुका है। देखो ये भाई अभी अपने जो मुकेश क्या यार नाम ही भूल गया इन सर का, कन्हैया सर की क्लास देख रहा है। बीच में रोका है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा नॉइज से। और आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। और वहाँ पे टेस्ट के मॉडल पेपर की पीडीएफ डाल रहा हूँ, आराम से टेस्ट दे सकते हो। जिसके भी पास मतलब वो नहीं है टेस्ट सीरीज, या है तो भी कोई दूसरी होगी। तो इसमें एक तो मेरे पास दक्ष की है, क्रोनोलॉजी है और अरिहंत है, इनके टेस्ट सीरीज डालता हूँ मैं। तो टेस्ट दे देना। तो यही थी मैं एक स्टडी रूटीन ब्लॉग था जो कि मैंने बता दिया है। और अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है मतलब कौन से टॉपिक से मतलब कितने क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले अपने जो रीड प्री हुई है वो बताने वाला हूँ। तो वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, इसके बाद आएगी वीडियो तो उसको भी ज़रूर देखना। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और वीडियो को एंड तक आपने यहाँ तक देखे तो आए गए होंगे, एंड तक देख ही लिया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।